Please like, share, and comment. Like to show your support. Comment below. We would love to hear your thoughts. Share this video with friends who might enjoy it too. Subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means a lot for us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं हरित प्रौद्योगिकीं नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचारविमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्याम् ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्। आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरीटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत 10 वर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते। 10 वर्षों में हमारा बायलैटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं। प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पंचमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक सन्ध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः, नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिर्ला निगम विधि संशोधन विधेयकः 2026 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसदः सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सेहरावत, बैजयंत पांडा, डॉक्टर निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73,800 किलोमीटरतः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्रॉडगेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, यूनाइटेड किंग्स अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रैल व्यवस्थाभ्यः अग्रे स्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघा परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। IPL इति 20 प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम्
अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुम्बई इंडियन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।